welcome. In this video we will learn about relative stability of alkynes. तो इसमें हम देखेंगे कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो जो एग्जांपल हमने ली हुई है एक 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, उसके दरमियान में हम देखेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है इन दोनों की। तो हम फर्स्ट में देखेंगे तो ब्यूटाइन में है 292 किलो जूल पर मोल और 2 ब्यूटाइन में है 275 किलो जूल पर मोल। तो अगर आप लोग देखें तो 2 ब्यूटाइन जो है हमारे पास उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू 1 ब्यूटाइन। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 2 ब्यूटाइन है ये क्या है हमारे पास लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 1 ब्यूटाइन, क्योंकि 1 ब्यूटाइन में टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो बाहर से अगर कोई हाइड्रोजन आके अटैच होगा तो वो इजीली आके अटैच हो जाएगा। क्योंकि ये कंपाउंड का टर्मिनल यानी एंड है। तो और इसके साथ जो है बॉन्ड बनाना वो इजी होगा एज़ कम्पेयर टू 2 ब्यूटाइन, जिसके दो जो कार्बन है सेंटर में वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। और जो इसके आसपास जो कार्बन है वो इसको जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो बाहर से आने वाला कोई भी जो कंपाउंड होगा या फिर कोई ग्रुप होगा वो आके इतना इजीली अट्रैक्ट या फिर बॉन्ड नहीं बना सकेगा एज़ कम्पेयर टू 1 ब्यूटाइन। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये रिजेंबल करती हैं एज अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो इनकी क्या है, लो डेंसिटी है और ये वाटर के ऊपर अगर लो डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू वाटर तो फिर क्या होगा, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे और क्या होगा, ये इतना सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में जैसे कि दूसरे अल्केन्स एंड अल्कीन्स थे। और इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे सिमिलर होगा एज अल्केन, क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल कार्बन एटम्स इन अ चेन इंक्रीज करेंगे यानी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, तो ये क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन है दैट यूजुअली अकर वाया E2 मैकेनिज़्म। तो E2 मैकेनिज़्म मतलब सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होगा, रिएक्शन होगा। इसमें जो जेमिनल डाइहैलाइड्स हैं कैन बी यूज टू फॉर्म अल्काइंस। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो जेमिनल कब हम यूज़ करते हैं, जेमिनल वर्ड हम जब यूज़ करते हैं जब एक ही कार्बन पे जो ग्रुप हो दोनों वो एक साथ अटैच हो, यानी एक कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच हो हेलोजन के, और उसको हम कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड्स यानी दो हेलाइड्स। और विजिनल डाइहैलाइड्स कब कहेंगे, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे जो हेलोजन्स अटैच होंगे उनको हम कहेंगे विजिनल डाइहैलाइड। तो इसमें अगर देखेंगे तो जेमिनल डाइहैलाइड्स जब रिएक्शन होगा इसका बेस के साथ और E2 मैकेनिज़्म होगा तब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो बेस है ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगी और ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इन दो कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और फिर इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो हैलोजन है ये भी क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन। एंड फिर उसके बाद फिर दोबारा से बेस रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड देन फिर यहाँ से Br निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये आके कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जो R की चेन थी यानी हाइड्रोकार्बन, और जब यहाँ से HBr दोनों साइड से क्या होगा, एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा HBr रिमूव हो गया। नेक्स्ट विजिनल डाइहैलाइड में भी हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ की तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आया, अल्काइन। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ अल्काइंस।
एसिडिटी ऑफ अल्काइंस, तो क्या है इसमें, टर्मिनल अल्काइंस आर मोर एसिडिक दैन अदर हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू हाई एस करेक्टर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो टर्मिनल कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसमें क्या होगा कि हमारे पास अल्काइन है ना, तो टर्मिनल यानी टर्मिनल कार्बन के साथ जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसमें क्या होगा, हाई एस करेक्टर होगा, जिसकी वजह से वो एज़ कम्पेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन्स मोर एसिडिक होगा। आगे हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस कैन बी डीप्रोटोनेटेड क्वांटिटेटिवली विद स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम एमाइड, यानी डीप्रोटोनेटेड मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो टर्मिनल अल्काइंस क्या होंगे, वो जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, इसीलिए टर्मिनल अल्काइंस क्या होंगे, एसिडिक होंगे। देन है हमारे पास हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोक्साइड बेसिस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डीप्रोटोनेट द अल्काइन क्वांटिटेटिवली। तो ये जो बेसिस के नेम मैंने बताए हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोक्साइड बेसिस, ये जो है ये जब टर्मिनल अल्काइंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो इजीली डीप्रोटोनेट नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू सोडियम अमाइड। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।